नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हैं, यूपी सरकार और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग कितना कुछ इस शिक्षा के प्रति कितना निर्दयी, कितनी कठोरता बरत रहा है, आप सभी इस चीज़ को काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं। अब एक नया कदम इतने दिनों बाद, लगभग 3 साल बाद हम कहें कि टेट का पेपर होना है। अब टेट के पेपर में पहले जो फीस लगती थी, जो चार्ज था उसका, वो एक पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए लगभग 1200 रुपये में काम चल जाता था। तो सरकार ना तो टेट कराई इतने दिनों, ना कोई वैकेंसी लेकर के आई, मतलब बेरोजगारी चरम पर। आयोग का गठन 2.5 साल में हुआ। अब जब ये नई भर्ती नहीं दे रहे हैं तो अब जो शिक्षक भर्ती हुए थे पहले, उस पर तंज कसे कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, उनको निकाला जाएगा, इनको निकाला जाएगा, ये होगा, वो होगा, टेट पास करना है। तमाम कोटे से जो भर्ती हुई उनके पीछे ऐसा। अब ये नया ड्रामा कर रहे हैं कि 1700 हो सकता है टीईटी आवेदन शुल्क, यानी कि अगर आप प्राइमरी लेवल भरते हो तब आपको 1700 देना है, अगर आप दोनों भरते हो तब आपको 3400 रुपये देने हैं। ये है नया आयोग। अब आप देखिए, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षक भर्ती हो नहीं रही है, भर्तियां आ नहीं रही हैं, और ऊपर से लूटम लूट मची हुई है। सरकार कहती है कि पहले मुझे पैसे दो, तब हम आपका एग्ज़ाम कराएं और आपका वेतन देने का खर्च आपके ही पैसों से निकले। ठीक है, सरकार ये ऐसा कर रही है। अब ये भी तो नहीं निश्चित है कि यूपी टेट करा लें, उसके बाद प्राइमरी या जूनियर की वैकेंसी दें, ये भी तो कुछ कंफर्म नहीं होता इनका। अब भाई, बात 3400 रुपये की है, क्यों आप बढ़ा रहे हैं 3 गुना लगभग? भाई, जहाँ 600 लगता था, क्षेत्रीय का 18 यानी कि 1700 लग रहे हैं, तो 3 गुना लगभग बढ़ रहा है भाई। तो ऐसे कैसे चलेगा, कैसे होगा? अब आप देख रहे हो कितनी, अब सरकार के प्रति हमें तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब हम भी भुक्तभोगी हैं एक प्रकार से कहा जाए तो। टेट पास करके बैठे, जब पास हुए वैकेंसी नहीं आई, बीएड किए, बीएड हटा दिया गया प्राइमरी से। तो भाई सेम सिचुएशन इधर भी है, तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार को लेकर के परेशान भी हैं। हम सभी परेशान हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाएं। अगर प्राइमरी और जूनियर दोनों भरना है तो आपको 3400 रुपये सरकार को दो, उसके बाद 100-150 रुपये आप कैफ़े पर अपने आप भर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 100-150 रुपये उनको दीजिए। ये है, रोज़गार देना नहीं है। नया आयोग इसीलिए बनाया गया इतने दिनों बाद कि भाई हमें आप अभ्यर्थियों से लूट लूट के दो, तब हम कुछ आगे कार्यक्रम बढ़ाएं, कुछ इनकम बढ़ाएं। और इसका पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है? अब 2022 का जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है उसकी डेट डाले हैं। अब देखिए, आते आते अक्टूबर लगते लगते क्या होता है। फ़िलहाल तैयारी में लगे रहिए सभी लोग, और सरकार को आप देख ही रहे हैं, नए शिक्षा चयन आयोग को आप देख रहे हैं। जो भर्तियां आ भी रही हैं वो नमक के बराबर, तमाम भर्तियां रोक करके रखी गई हैं। ऐसा क्यों है? सॉरी भाई, क्यों है, कैसे है, ये सब आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि भाई आप तैयार रहिए, नौकरी लेनी है तो पहले आप सरकार को पैसा दें, तब आप नौकरी के लिए योग्य बनेंगे, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पहले आप जो रखे हैं पूंजी अपनी बना करके उसको सरकार को दीजिए। कैसे भी करके सरकार हर तरह से आपके पास से पैसे निकालेगी। शिक्षा चयन आयोग हो या कोई भी भर्तियां हों, आप इस पर तैयार रहें। अब जो टीईटी में आवेदन होगा, वैसे तो बीएड वाले जो है केवल जूनियर ही भरेंगे,
तो जब जूनियर भरेंगे तो भाई 1700 प्लस 1800 मान के चलो, इतना देना है। प्लस अभी एग्ज़ाम सेंटर जैसे सबका बना रहे हैं, पेट का देख रहे हैं आप, पेट का एग्ज़ाम सेंटर देखे थे, तो हो सकता है टेट का भी ऐसे बनाएं, इधर पैसा लूट लें, उधर तमाम सेंटर दूर भेज दें, कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।